हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधी ट्री वेयर एनलाइटनमेंट इज गारंटीड। हमारा एमबीए सीईटी का रजिस्ट्रेशन पहले 31 जैन तक था, फिर 6 फेब हो गया, फिर 12 फेब हो गया। इसका मतलब हमारी एग्जाम भी डिले होगी? नहीं, वैसे मत अज्यूम करो। अज्यूम योर एग्जाम स्टिल हैपेंस ऑन 9th एंड 10th ऑफ मार्च। ठीक है, डीले का अभी दिमाग में मत लाओ। 9th एंड 10th मार्च को ही होगी, वही अज्यूम करो। तो यू हैव रफली अराउंड 30 डेज ऑफ प्रेप रिमेनिंग कि 30 डेज में क्या क्या कर सकते हैं अपन, क्या अलग कर सकते हैं जिससे स्कोर बढ़ सकता है, वो सब ये वीडियो में देखने वाले। दोज हु आर फॉलोइंग आर 50 डे स्ट्रैटेजी या 80 डे स्ट्रैटेजी, कंटिन्यू डूइंग दैट। ऑलराइट, तो 30 डेज की स्ट्रैटेजी ये वीडियो में देखेंगे। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ऑलराइट, सो दिस इज द 30 डे स्ट्रैटेजी दैट वी विल बी डिस्कसिंग। ऑल्सो इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, तो तुम्हें अलग से अगर ऑब्वियसली तुमको लिखना है तो लिख लो, बट पीडीएफ मिल जाएगी। So starting from 8th of Feb, alright, तो we'll start from the basics, calculation techniques। अभी तुमको खुद को पुश करना ही पड़ेगा। देखो, दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन इम्पॉसिबल टास्क कि 30 डे में हो ही नहीं सकता है, या 30 डेज में किसी ने कभी किया ही नहीं। किया है, ऑब्वियसली किया है, बट अगेन इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। इम्पॉसिबल नहीं है, बट बहुत डिफिकल्ट 101% है। तुमको बाकियों से ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, नो ऑप्शन। कि कोई पिछले 3 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से पढ़ रहा है, वो अभी 4 से 5 घंटा, 6 से 8 घंटा ऐसे डाल रहे हैं डेली प्रेप में। यू हैव टू पुट इन मोर ऑब्वियसली, बिकॉज यू आर, तुम लोग अभी 30 डेज में कवर कर रहे हो। इम्पॉसिबल है क्या? नहीं। डिफिकल्ट है क्या? 100%। ठीक है, तो एफर्ट ज्यादा डालने। ऑलराइट, सो वी हैव डिवाइडेड इट इनटू, मतलब अलग अलग वीक्स, जैसे 50 डेज का था, 80 डेज का था। तो ये थर्सडे टू संडे में तुमको सैटरडे तक पढ़ाई करनी है, जैसे पहले था वैसे ही। ये टॉपिक्स अभी कवर करने, दीज आर द मेजर टॉपिक्स, मेजर चंक जो इंपॉर्टेंट है सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ये तुम्हारे डेली टारगेट्स है। ठीक है, कि जो टेलीग्राम पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं, प्लस न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है? वो कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज वन। दूसरा, रीडिंग स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज टू। एंड थर्ड, जो ऑल 3 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, इज कॉम्प्रिहेंशन। कि तुम्हारा रीडिंग स्पीड बढ़ गया है, वो क्या बढ़ गया है, कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़ेगा। मतलब तुमको समझ में आएगा कि व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू से। तो ये सिर्फ आरसीज या वर्बल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, वो एलआर में भी काम का है कि तुम पजल तुरंत समझ में आएगा कि क्या बोलना चाहता है या क्या दिया है पजल में। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्विकली। तो न्यूज़पेपर एंड टेलीग्राम शुड बी योर डेली टारगेट्स विदाउट फेल, ये होने चाहिए। ये तुम्हारे वीकली टारगेट्स है। ठीक है, अगर न्यूज़पेपर रह गया, एडिटोरियल सेक्शन पढ़ो तुम। अगर सी मैट, सीयूईटी ऐसे एग्जाम्स दे रहे हो जिसमें करंट अफेयर्स या जीके आता है, तो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ो। बट सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड द एडिटोरियल सेक्शन, 2-3 तुम्हारे फेवरेट आर्टिकल्स पढ़ो, हाईलाइट द डिफिकल्ट वर्ड, मेक ए नोट ऑफ इट, उसका मीनिंग लिखो, उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी लिखो, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, सो यू हैव टू डू दिस ऑन ए डेली बेसिस। दिस शुड बी योर डेली टारगेट्स। एंड इफ यू रियलाइज कि अरे आज मैंने न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ा और सोने जा रहे हो तुम, लाइक यू आर अबाउट टू स्लीप, यू आर अबाउट टू गो इनटू योर ड्रीम लैंड, उठो कि अरे मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, पढ़ो फिर सोने जाओ। नहीं तो ये डेली टारगेट्स का मतलब ही नहीं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग द टारगेट्स तुमने बनाए, उसका कुछ वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो जो तुमने यहाँ पे पढ़ा है उसका रिवीजन यहाँ पे होगा। एंड 11th फेब को तुम्हारा पहला मॉक आएगा, देना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं। अभी 30 डेज है, तुमको मॉक स्टार्ट करने पड़ेगा। आई नो कि अरे सर मेरा कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ है, इट्स ओके, मॉक दे दो। रिवीजन हो रही है इस दिन, मॉक दे दो। विदाउट फ्लूक्स इज इंपॉर्टेंट, अभी तक फ्लूक्स मत दो। प्लस एवरी संडे अग्नि परीक्षा दो। मतलब जो पढ़ाई हो रही है तुमको अंदाजा आएगा कि अरे मेरे से बराबर हो रहा है क्या, एम आई एबल टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स। ठीक है, एग्जाम में तो अग्नि परीक्षा जो हमारी वीकली और मंथली क्विजेस है, एवरी संडे विदाउट फेल 2 to 3 PM में दो। प्लस वो संडे 11th फेब को तुम्हारा पहला मॉक होगा विदाउट फ्लूक्स, प्लस एनालिसिस। अगर 2-2.5 घंटे, मतलब 2.5 घंटे का मॉक दे रहे हो, तो 2-2.5 घंटे तुमको एनालिसिस में देने पड़ेंगे। ठीक है, एनालिसिस का अलग से वीडियो बनाया हमने, वो भी देख लो। उसमें एक प्रॉपर इन डेप्थ एनालिसिस शीट भी है। ठीक है, वो फिल करो तो उससे समझेगा कि वेयर एम आई लैकिंग, सिली मिस्टेक्स कहाँ हो रहे हैं, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस पे कितना टाइम स्पेंड हो रहा है, अटेम्प्टेड क्वेश्चंस पे कितना टाइम स्पेंड हो रहा है, करेक्ट क्वेश्चंस पे कितना टाइम स्पेंड हो रहा है, गलत क्वेश्चंस पे मैं कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूं। सब कुछ तुम्हें समझेगा। उस हिसाब से आगे अपन प्रेप डिसाइड करेंगे कि कंसेप्ट कहाँ पे लैक हो रहा है,
टाइम मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा किधर करनी पड़ेगी, कि मतलब मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है वो क्वेश्चन सॉल्व करने को पर एक्यूरेसी आ रही, तो वो सब आगे की स्ट्रैटेजीज उस पर डिपेंड करेगी। ऑलराइट, आई होप दैट इज क्लियर। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट वीक का। अभी जाते हैं सेकेंड वीक में। अगेन टेलीग्राम न्यूज़पेपर वो डेली टारगेट्स है, विदाउट फेल वो होने ही चाहिए, ठीक है। फिर ये टॉपिक्स तुम कवर करने के बाद उसमें वो हफ्ते में वापस से 2 मॉक्स भी देने तुम्हें। अगेन बोथ द मॉक्स आर विदाउट फ्लूक्स, अभी तक अपन फ्लूक्स दे रहे नहीं, विदाउट फ्लूक्स ही दो, ठीक है। फिर अगेन रिवीजन होगी, ठीक है। ये रिवीजन ये टॉपिक्स की होगी, ये रिवीजन ये टॉपिक्स की होगी, प्लस ये टॉपिक्स की भी करो, ठीक है। बट देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल फील कि नहीं अभी कैलकुलेशन टेक्निक्स इजीली हो जा रहा है, मेरा एवरेज इजीली हो जा रहा है, देन यू कैन ड्रॉप इट फ्रॉम योर रिवीजन शेड्यूल, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो गाइस, ठीक है, कि एनी काइंड ऑफ डाउट्स, ये क्यों वैसा क्यों ऐसा क्यों, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वी आर देयर टू आंसर एनी काइंड ऑफ डाउट्स, ठीक है। बट गेट योर डाउट्स क्लियर, नाउ इज नॉट द टाइम टू हाइड योर डाउट्स, ठीक है, कि अरे नहीं लोग क्या कहेंगे ये वो, ऐसे डरो मत, ठीक है। वी आर नॉट इन स्कूल, स्कूल में भी नहीं डरना चाहिए आइडियली, बट तब थोड़े से अपन इमैच्योर रहते हैं। नाउ वी आर अटेम्प्टिंग पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम, ठीक है, सो यू हैव टू बी मैच्योर इनफ। ऑलराइट, जाते हैं नीचे। अभी आई होप कि ये समझा है तुम्हें। अभी भी थर्ड मॉक जो तुमने दी है विदाउट फ्लूक है, फोर्थ मॉक कमिंग टू द थर्ड वीक, ठीक है। यहाँ पे ये सब कवर करना है। अभी फिफ्थ मॉक ऑनवर्ड्स ध्यान दो, विद फ्लूक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो 23 फेब है, अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं सीईटी को तब, ठीक है, कि नहीं मेरा स्कोर बढ़ना चाहिए। मॉक्स मतलब फ्लूक्स से भी 10-15 स्कोर तुम्हारा बढ़ रहा है। फ्लूक्स के लिए हमारा तुक्का स्ट्रैटेजी देखो, दैट इज द बेस्ट ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी जो मैं खुद यूज करता था, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत फायदा हुआ है, ठीक है। तो तुक्का स्ट्रैटेजी का वीडियो जरूर देखना, उससे बहुत फायदा होने वाला है तुम्हारा, ठीक है। तो वो यूज करके यू हैव टू स्टार्ट योर फ्लूक्स, ठीक है। रिवीजन वापस से ये हफ्ते की, पिछले हफ्ते की, उसके पिछले हफ्ते की, बट एक एक टॉपिक ड्रॉप होगा, द टॉपिक दैट यू आर कंफर्टेबल विथ। नहीं अभी मुझे इससे हो जा रहा है, मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, एंड डेली टारगेट्स तो है ही तुम्हारे, ठीक है। डोंट वरी गाइस, इसका हम लोग पीडीएफ देने वाले, तो कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। तुमको करना है तो करो, बट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द पीडीएफ, ठीक है। यहां तक फिर जो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अभी सभी कवर्ड है। यू फॉलो दिस शेड्यूल टू द टी, ठीक है। मिनिमम लाइक इवन इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से लेवल 0, ये सब तुम अच्छे से करते हो विद प्रैक्टिस विद मॉक्स। मिनिमम मैं बोल रहा हूं, मिनिमम तुम्हारा 90 परसेंटाइल आ जाएगा, गारंटीड, ये मेरी गारंटी। ऑब्वियसली यू आर फॉलोइंग ऑल दिस टू द टी, ठीक है, टू द टी 90 परसेंटाइल मिनिमम बोल रहा हूं। इसमें और डेप्थ में घुसोगे नहीं, मैं लेवल 1 का क्वेश्चन सॉल्व किया अभी लेवल 2 पे जाता हूं, 95 तक पहुंचोगे, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे बढ़ाओगे, तुम्हारा परसेंटाइल बढ़ने वाला है। बट फॉलो दिस शेड्यूल टू द टी। मॉक्स अभी देखो यहाँ पे विद फ्लूक्स है, यहाँ पे विद फ्लूक्स है, ठीक है। अलग अलग स्ट्रैटेजीज अभी ट्राई किए, स्ट्रैटेजीज अभी आई हैव जीरोड डाउन कि नहीं अभी ना मैं क्या करूंगा कि आई फील दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट इज वर्किंग फॉर मी, और इससे मेरा स्कोर बेस्ट आ रहा है। तो लास्ट के जो 4 मॉक्स है, ये वाले 7, 8, 9, 10 विद फ्लूक्स दो अभी, क्योंकि फ्लूक्स की भी स्ट्रैटेजीज अलग अलग ट्राई करनी है। बट हमने जो स्ट्रैटेजी बोली, जिसका वीडियो हमने डाला है, दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, यूज दैट स्ट्रैटेजी, ठीक है। ट्राइड एंड टेस्टेड है, तुमको अलग से आइट्रेशंस नहीं करने, आइट्रेशन मॉक्स की स्ट्रैटेजी में करो। और अभी तुम ये लास्ट के 4 स्ट्रैटेजी मतलब मॉक्स में फाइनल जो तुम सीईटी के दिन यूज करने वाले हो स्ट्रैटेजी, ये 4 मॉक्स में वो यूज करनी। पहले 6 में जितना तुमको ट्रायल एरर अलग अलग वेज यूज करने करो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा अभी सब होने के बाद वापस से रिवीजन आएगा, यहाँ पे देखो, तो वापस से रिवीजन पूरे इसका 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 सबका करना है। ऑब्वियसली व्हेनेवर यू फील कि नहीं ये टॉपिक का मुझे हो गया, ड्रॉप दैट टॉपिक फ्रॉम योर रिवीजन शेड्यूल, ठीक है। टेलीग्राम न्यूज़पेपर वो डेली टारगेट्स तो तुम्हारे ही एवरी संडे अग्नि परीक्षा विदाउट फेल देना है, ठीक है। वो हो गया। अभी क्या करना है तुमको गाइज, ठीक है, यहां तक सब खत्म हो गया। नाउ वी आर ऑन लाइक 4 मार्च, ठीक है। तो एलआर की रिवीजन खत्म करो, कॉन्ट्स की रिवीजन खत्म करो, वीआरएससी की रिवीजन खत्म करो। रिवीजन कैसे खत्म करनी, जो भी नोट्स तुमने लिए, जो भी तुमको डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगे, यू हैव टेकन अ नोट ऑफ दोस क्वेश्चंस। जहाँ कंसेप्ट पढ़ रहे हो, कंसेप्ट लिख लिया, आ रही है फॉर्मूला या ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, वो वापस से पढ़ो। तो दैट इज हाउ यू हैव टू डू रिवीजन। रिवीजन सिस्टमैटिकली करनी चाहिए। इफ यू फील कि रिवीजन कैसे करनी, उस पर एक अलग से वीडियो बनना चाहिए, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है।
मॉक्स चालू है विद फ्लूक्स, जैसे मैंने बोला ये 4 फाइनल तुम्हारे डी डे स्ट्रैटेजी के हिसाब से हो गए। उसके बाद अभी वीआरसी की तीनों की रिवीजन हो गई, एलआर में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की भी होगी, ठीक है। वीक एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स दोनों की वापस से रिवीजन होनी चाहिए कि तुमने बाइफर्केशन करना चाहिए कि ये मेरे वीक टॉपिक्स थे, ये मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे, तो उस हिसाब से भी मॉक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और फिर यहाँ पे सारे टॉपिक्स की रिवीजन हो जानी चाहिए। इट्स ओके, मतलब अभी पढ़ाई हो गई, ठीक है। जनरली हम लोग जो 50 डे या 80 डे स्ट्रैटेजी में एक दिन एग्जाम के पहले चिल डे लिखा है, तुम लोग चिल डे मत लो, तुम चिल मार रहे थे इसलिए अभी अपने को 30 डे की स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो अभी तुम चिल मत मारो, मॉक्स का जितना भी एनालिसिस हुआ है, एनालिसिस शीट भरा है, वो एक बार देखो कि सिली मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, ठीक है। वो सब तुमको करना है रिवीजन में, या मेक श्योर कि डी डे के पहले वो सब एक बार ब्रश अप कर लो। एंड देन 9th एंड 10th मार्च आर योर एग्जाम्स, ठीक है। किसी का 9th का होगा, किसी का 10th का होगा। जब भी एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है गाइज, व्हेनेवर यू गेट द एडमिट कार्ड, मेक श्योर कि जो भी तुमको स्लॉट दिया है उसमें ही तुम मॉक्स ले रहे हो, ठीक है। 9 से 11:30 है, 2 से 4:30 है, या कुछ अलग टाइम डाल रहे हैं अभी, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट जो भी स्लॉट दिया है तुमको उसमें तुमने मॉक की प्रैक्टिस करनी है गाइस, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो। अग्नि परीक्षा एवरी संडे विदाउट फेल देना है गाइस, ठीक है। इसका पीडीएफ हम तुमको दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो तुम्हें ये 30 डेज में, या अगर सीईटी पोस्टपोन भी होता है इन केस, ठीक है, अज्यूम नहीं करने, अज्यूम 9th एंड 10th मार्च को ही अपनी एग्जाम होगी। नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प तो हमारा क्रैश कोर्स है एमबीए सीईटी 2024 का। बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द बंडल्स डू चेक आउट द ट्रायल लेसन, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ट्रायल लेसन देखे बिना कोई भी कोर्स को एनरोल नहीं करना है। ऑल्सो बूस्टर कोर्स, हमारा हाइपर बूस्ट जो कोर्स है एमबीए सीईटी 2024 का, लॉट स्टूडेंट्स ने बहुत प्यार दिया, स्टूडेंट्स आर एंजॉइंग दिस पर्टिकुलर कोर्स, तो इसको भी तुमको ज्वाइन करना है तो यू कैन चेक आवर बूस्टर कोर्स एज वेल। डेली लाइव लेक्चर्स होते हैं और हम लोग इसके लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स भी दे रहे हैं तुम्हें, ठीक है। बिकॉज स्टूडेंट्स को उसका ज्यादा फायदा हो रहा था तो वी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग रिकॉर्डिंग्स ऑफ लाइव लेक्चर्स एज वेल। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो डू चेक आउट आवर बूस्टर कोर्स एज वेल। ऑल्सो ऑफिशियली नाउ 2025 के सारे बंडल्स आर लाइव, सो द एग्जाम्स दैट वी कवर आर कैट, सीटी, जैट, स्नैप, एनमैट, सीमैट, मैट, जितने एग्जाम्स है एमबीए एंट्रेंस एग्जाम सारे हम लोग कवर करते हैं। सारे एग्जाम्स में हम लोग एक्सपर्ट्स हैं बिकॉज हम लोगों ने खुद ने वो एग्जाम्स क्रैक किए हैं। बट बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द बंडल्स डू चेक आउट द ट्रायल लेसन्स। ट्रायल लेसन्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी। ट्रायल लेसन्स के बिना कोई भी कोर्स को एनरोल नहीं करना है, ट्रायल लेसन्स जरूर देखना, ऑलराइट। ऑल्सो डू चेक आउट अग्नि परीक्षा 2 to 3 PM में एवरी संडे विदाउट फेल होता है, प्लस एवरी लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ उसमें फिर मेगा क्विज भी होती है 3 to 4 PM में। मेगा क्विज है तो कैश प्राइजेस भी मेगा होते हैं, इसमें अलग अलग आइट्रेशन स्ट्रैटेजीज तुम लोग ट्राई कर सकते हो, तो दिस इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो विदाउट फेल अग्नि परीक्षा देते जाओ। ऑल्सो ये हमारा बोधी विजन शीट है कॉन्ट्स का, तुम लोगों को कॉन्ट्स मुश्किल जा रहा है, डिफिकल्ट जा रहा है, एटलीस्ट ये करके जाओ, ठीक है। 30-35 पेजेस का कॉम्प्रिहेंसिव एकदम सब कुछ कवर किया है इसमें, फॉर्मूला, कुछ कुछ कंसेप्ट, ठीक है, कि कॉन्जिक्यूटिव इवन या ऑड नंबर्स कैसे दिखा सकते हो, सब कुछ यहाँ पे कवर किया है डिटेल में, तो ये तो भी करके जाओ, ठीक है। तो इससे तुम्हें काफी फायदा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, परम्यूटेशन हो गया, कोई भी टॉपिक ले लो, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, सब कुछ कवर्ड है, तो ये तो भी करके जाओ, ऑलराइट। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए भी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस। ऑल्सो टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे कॉन्ट्स, एलआर, वर्बल में भी वोकैब शीट प्लस अलग से वर्बल के क्वेश्चंस, पैराजम्बल्स, आरसीज, क्लोज टेस्ट, हर कुछ सब कुछ डालते रहते वहां पे। वोकैब शीट में करेक्टली स्पेल्ट वर्ड्स, मिसस्पेल्ट वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रोवर्ब्स, इडियम्स, फ्रेजेस, सब कुछ डालते हैं वहां पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे डेली न्यूज एनालिसिस डालते हैं, प्लस टेलीग्राम पे करंट अफेयर्स की क्विजेस भी डालते हैं। तो ये करंट अफेयर्स एंड डीएनए डेली न्यूज एनालिसिस किसको काम का आएगा, जो सी मैट टारगेट कर रहे हैं या जो सीयूईटी टारगेट करते हैं उनके लिए फायदे का है। यूट्यूब पे तो ऐसे कंटेंट लेके आते ही है। कुछ भी स्ट्रैटेजी रिलेटेड डाउट्स रहेंगे 30 डेज के, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।